Hello children, how are you all? Welcome to my channel Mission NCRT. So today I read Santu Textbook of English for Grade 5 New NCRT. तो आज हम यूनिट 3 वाटर चैप्टर 6 वाटर टैंक पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे इस चैप्टर को। और फिर आप लोग बताइएगा मुझे नीचे कमेंट करके कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। Now let's start and enjoy this chapter. टैंक, क्या टैंक है? Let us read. तो आइए चलिए पढ़ते हैं। Water conservation is a practice that has existed for centuries. तो जल संरक्षण सदियों से चली आ रही एक प्रथा है। क्या ये एक प्रथा है? ठीक है। Even hundreds of years ago, there were hooked water storage structures. सैकड़ों साल पहले भी विशाल जल भंडारण संरचनाएं हुआ करती थी। ठीक है। These did not just store water but also protected cities from floods, provided drinking water and brought people together. ये न केवल जल संरचनाएं करती थी बल्कि शहरों को बाढ़ से बचाती थी। यानी कि बाढ़ किसको बोलते हैं? फ्लूड्स को क्या बोलते हैं? बाढ़। तो ये क्या करती थी? बाढ़ से बचाती थी। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी, एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर और क्या उपलब्ध कराती थी और लोगों को एक साथ लाती थी। क्या क्या लाती थी? बल्कि शहरों को बाढ़ से बचाती थी, पीने का पानी उपलब्ध कराती थी और लोगों को एक साथ लाती थी। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस दैट ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। आज भी भारत के कई हिस्सों में कई समुदाय पारंपरिक जल प्रबंधन विधियों का पालन करते हैं। ठीक है। इन तमिलनाडु ओरानी स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तो जो तमिलनाडु में जो ओरानी लोग पीने और खेती के लिए वर्षा जल का भंडारण करते हैं, जो तमिलनाडु में जो ओरानी जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पीने के लिए और खेती के लिए क्या करते हैं, वर्षा का पानी जो होता है उसका भंडारण करते हैं। ठीक है। इन केरला पनमकेनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। और जो केरल में पनमकेनी कुएं सबसे गर्म महीनों में भी ना सूखने के लिए जाने जाते हैं। जो केरल में जो पनमकेनी कुएं होते हैं वो गर्म महीनों में भी सूखते नहीं हैं। ठीक है। फिर क्या है? सिमिलरली टंकास एज सोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। इसी प्रकार नीचे दिखाए गए टांका राजस्थान के जो थार क्षेत्र में काफ़ी आम है। जो टांका है जो नीचे दिखाया जा रहा है तो वो भी क्या है, एक आम है। ठीक है। जैसे कि ये चित्र दिख रहा है ना, दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर इनफ वाटर फॉर 6 to 7 months। ये भूमिगत टैंक हैं जो 6 से 7 महीने तक पर्याप्त पानी संग्रहित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। Nowadays most people have water tanks to store water in their homes। आजकल ज़्यादातर लोग अपने घरों में सैकड़ों पानी की टंकियाँ रखते हैं। These tanks store hundreds and even thousands of liters of water। ये टंकियाँ आमतौर पर यहाँ तक कि हज़ारों लीटर पानी स्टोर कर सकती हैं। ठीक है। हज़ारों और मतलब बहुत पानी ये क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है वाटर। यूजली दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स। ये क्या मतलब पानी को स्टोर करके हम इनको छतों पर भी रख सकते हैं, है ना। छतों पर भी रखी जाती हैं या बनाई जाती हैं, है ना। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। ऐसे पानी की टंकियों को ओवरहेड वाटर टैंक कहा जाता है। मोस्ट ऑफ अस आर फैमिलियर विद वाटर टैंक्स बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द ओवरहेड टैंक्स ऑफ पंजाब। हम में से अधिकांश लोग पानी की टंकियों से परिचित हैं, लेकिन पंजाब के ओवरहेड टैंकों की बात ही अलग है। ठीक है। अब जैसे कि ये चित्र है, ये डायग्राम है, इसमें दिखा रहे हैं ना कि पानी की टंकी ऊपर छत पे ऐसे बनी हुई है, तो इसमें पानी को स्टोर करके हम रख सकते हैं छतों के ऊपर या करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब इज ए स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि पंजाब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज पंजाब इज़ ऑल्सो। यानी कि जो पंजाब है वो सांस्कृतिक और विरासत से समृद्ध एक राज्य है। वहाँ की जो कल्चर है वो बहुत अच्छी है, रिच है और विरासत से समृद्ध है। ठीक है।
नोन फॉर द यूनिक डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक्स इन इट्स रूरल एरिया। यह अपने ग्रामीण इलाकों में पानी की टंकियों के अनोखे डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक ए जाइंट फ्लावर, ए लार्ज फुटबॉल, ए ब्राउन रूस्टर, ए स्टैचू और इवन एन एरोप्लेन। आपको विशाल फूल जो बड़े बड़े फुटबॉल होते हैं, भूरे मुर्गे, मूर्ति या तक कि हवाई जहाज के आकार की टंकियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो हम कभी कभी जाते हैं ना शहरों में बड़े बड़े, तो हमें रास्ते में दिखता है, ओ बच्चे कहते हैं, ओ मम्मा देखो घर के ऊपर ये मुर्गा बना हुआ है, देखो मम्मा एरोप्लेन बना हुआ है। तो ये वो क्या होती है, वाटर स्टोरेज की टंकियाँ होती हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग वाली। पीपल केयरफुली प्लान द डिज़ाइन ऑफ देयर। तो जो लोग होते हैं वो अपने घर के डिज़ाइन के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं कि हमको ऐसी टंकी बनवानी है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हमें टंकी कैसी बनवानी है। नेक्स्ट है वाटर टैंक्स। एवरी टैंक टेल्स अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। जो पानी की टंकियाँ हैं, हर टंकी हमें घर के लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस इज़ अ फार्मर, द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ ए ट्रैक्टर और ए बल्क कार्ट और इवन ए रोस्टर। तो जो एग्ज़ाम्पल हैं वो बता रहे हैं, अगर घर का मालिक किसान है यानी कि फार्मर है, फार्मर मतलब किसान, तो पानी की टंकी कैसे होगी, ट्रैक्टर शेप में होगी, बैलगाड़ी की शेप में होगी या मुर्गे के आकार की होगी, और या फिर ब्लॉक कार्ट भी हो सकती है, रोस्टर भी हो सकती है। तो ये हमें शेप बताती हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इफ़ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, द वाटर टैंक ऑफ द हाउस में बी शेप लाइक ए फुटबॉल। अगर मालिक को फुटबॉल पसंद है तो घर की पानी की टंकी कैसी होगी, फुटबॉल के आकार की भी हो सकती है। नेक्स्ट, ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। ये सभी जो टैंक हैं वो किसके बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज़ मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। और जो पानी की टंकी का जो ढांचा होता है वो स्टील की छड़ों से बनाया जाता है। ठीक है, लेटर कॉन्क्रीट इज़ यूज टू गिव इट फाइनल शेप। बाद में इसे अंतिम रूप देने के लिए क्या यूज़ होता है, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट एक तरीके का सीमेंट जैसा होता है, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Then it is installed on the roof of the house. फिर इसे घर की छत पर लगाया जाता है। The final product is a unique tank that can hold hundreds of liters of water. अंतिम उत्पाद एक अनोखा टैंक होता है जिसमें सैकड़ों लीटर पानी समा सकता है। ठीक है, These unique water tanks are the heart of the communities in rural areas. ये अनोखे पानी की टैंक ग्रामीण पंजाब के जो समुदायों का हृदय स्थल है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल मिशन एनसीईआरटी। थैंक यू।